नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग उस साखी तक पहुंचे थे जिसमें कहा गया था, मैं सिरजूं, मैं मारूं, मैं जारूं, मैं खाऊं, जल थल महिया रम रहा, मोर निरंजन नाव। इसके पहले एक अंश आया था, धर्मराय की खबर न पाई। धर्मराय का खबर हमने बताया था जमराज की खबर है। जमराज की खबर नहीं मिली। जमराज की खबर आई तो, लेकिन जान नहीं पाया। क्यों नहीं जान पाया? उन चीजों में उलझा हुआ था जो इस तरफ जानने ही नहीं देती थी। या जिनका यह विश्वास तो था, जैसे ये तो विश्वास था कि मौत आएगी, लेकिन ये भी विश्वास था अभी टल जाएगी, अभी इतनी जल्दी कहां आएगी, अरे ऐसे कैसे आ जाएगी। ये तो इस नाते खबर नहीं मिली, जान नहीं पाया। इस बारे में महात्मा कबीर की बहुत सी साखियां हैं। कुछ साखियां यहां पर जान लें तो स्थिति की गंभीरता समझ में आ जाएगी। साखियों की व्याख्या तो अवसर मिला तो बाद में होगा, लेकिन जान लें तो गंभीरता सहज ही समझ में आ जाएगी। ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। झूठे रंग में नहीं भूलना चाहिए, 10 दिन का ही व्यवहार है, सेमर फूल की तरह से। कबीर धूल सकेल के पुर जो बांधे माधी ये है, दिवस 4 का पेखना अंत खे का खे। ये धूल की पुड़िया है, बंधी हुई है, मिट्टी की पुड़िया है। 4 दिन देख लो और फिर इसे मिट्टी ही हो जाना है। कबीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरा लाल, दिवस 4 का पेखना बिनस जाएगा काल। ये लाख का, लाख जानते होंगे, लाख जो होता है, ये लाख का मंदिर है। इसमें चाहे हीरे जड़ो चाहे लाल जड़ो, इसको जलना तो है ही। सपने सोया मानवा, खोल जो देखा नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछ लेन न दे। ये सपना है, ये सपना है। और जब ये सपना टूटेगा तो कुछ लेना देना नहीं रह जाएगा। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छोड़ बसंता गाम। मर जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बसता हुआ बसाया हुआ गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। कबीर 100 दिन आज है 100 दिन ना ही काल, चेत सके तो चेत ले मीच परी है ख्याल। जो आज है वो कल नहीं, कल जो होगा वो कल नहीं रहेगा, इसलिए सोच ले। ये सारी चीजें हैं। तो खबर तो हर समय रखनी चाहिए, और खबर हर समय आती है। एक चौपाई आगे आएगी, इतना कहत निकट चली आई। इतनी बातें हो रही हैं, इसी दौरान मृत्यु हम लोगों के और करीब आ गई है। इतना कहत निकट चली आई, पल पल वो हमसे करीब आती जा रही है, बस ये समझ लीजिए। इसलिए अवसर नहीं है। अब आते हैं साखी पर। जल थल महिया रम रहा, मोर निरंजन ना। आप निरंजन से क्या समझते हैं? अलख निरंजन कहते हुए बाबा लोग घूमते हैं। कुछ बाबा लोग, कुछ उसको निरंजन कहते हैं, उसको निरंजन कहते हैं। अलख निरंजन, खाली खाली निरंजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंजन का मतलब होता है
विकृति, विकृत, कुछ दूसरा हो जाना, विकृत हो जाना। निरंजन का मतलब विकार रहित, जिसमें कोई विकार ना हो, निर्दोष, सब सफा। और अंजन को माया भी कहते हैं। तो निरंजन का मतलब हुआ मायातीत, माया रहित, निर्दोष, सब सफा, शुद्ध, बुद्ध, चेतन। यह हुआ निरंजन का अर्थ। अब इसी में लग गए अलख। वह निरंजन जो अलख है, जो दिखाई नहीं देता, दिखने योग्य नहीं है। एक तो अर्थ यह हुआ। लख का मतलब खाली देखना नहीं होता, लख का मतलब जानना भी होता है। तो अलख निरंजन। अब इससे समझ लीजिए कि निरंजन का अर्थ क्या हुआ। निरंजन इसी नाते, अलख होने के नाते, काल को भी निरंजन कहते हैं। कौन वाला काल? समय वाला काल, समय जिसको कालचक्र कहते हैं, इसको भी निरंजन कहते हैं। निरंजन ब्रह्म को भी कहते हैं। अब हमारे यहां क्या है, हमारे यहां हर शब्द के दो अर्थ हैं। एक वह अर्थ है जो उसका वास्तविक अर्थ है, और एक वह अर्थ है जो किसी पे ढाल दिया गया है। या एक वह अर्थ है जो लोगों में समझा जाता है, जो लोगों को समझा दिया गया है। तो अब देखिए, कबीर यहां किस निरंजन की बात कर रहे हैं। एक तो पहली बात देखिए, यह कबीर का निरंजन जो साखी में है, यह स्वयं को कह रहा है, मैं सिरजूं, मैं मारूं, स्वयं कह रहा है। तो कबीर का यह निरंजन जो स्वयं कह रहा है, यह एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यह ब्रह्म नहीं है। क्योंकि हमारा ब्रह्म अनुमंता है, दृष्टा है, भोक्ता है, वक्ता नहीं है। और हमारा निरंजन कोई ऐसे काम भी नहीं करता जो काम इस निरंजन के बताए गए हैं, जा रहा हूं, बाहरों, खाओ, ऐसा कोई काम भी हमारा निरंजन नहीं करता। वो तो शुद्ध बुद्ध चेतन है, केवल रमता है। तो ये हमारे निरंजन के बारे में नहीं कही जा रही है। ये किस निरंजन के बारे में कही जा रही है? ये वेदांतियों के निरंजन के बारे में कही जा रही है। उस निरंजन के बारे में कही जा रही है जो जन जन तक फैलाई गई है, फैलाया गया है। कौन? जो कण कण में व्याप्त है। जल थल महिया रम रहो, सब में रम रहा हूं, जल में भी थल में भी, मतलब कण कण में रम रहा हूं, और मैं ही सब कुछ करता हूं। मैं सिरजूं, मैं सृजन करता हूं, मैं मारूं और मैं मारता हूं, मैं जलाता हूं, मैं खा लेता हूं। यह अवधारणा है कि यह सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न है और अंततः ब्रह्म में समा जाएगी। और ब्रह्म के ही आदेश से पत्ते हिलते हैं, बिना उसके आदेश के पत्ते नहीं हिलते। और वह कण कण में व्याप्त है। यह जो है निरंजन, इसी निरंजन ने वह सब कुछ कर रखा है जिसके नाते रामायण में कही गई चीजें होती हैं। इसी के नाते धर्मराज की खबर नहीं आती, इसी नाते युक्त ही युक्त चला संसारा, इसी नाते कनक कामनी घोर पटवर, सब थोड़ी संपत्ति, सब इसी नाते हो रहा है। क्योंकि हमको ब्रह्म की
वह कल्पना बताई गई है जो ब्रह्म से संबंधित है ही नहीं। तो यहां पर यह साखी इस रामायणी के अंत में दी गई, इसका मतलब यह हुआ कि यह साखी इस रामायणी की बातों को स्पष्ट करने के लिए कही गई है और मूल बताया गया है। तो इस रामायणी का मूल यही है। जितनी चीजें कबीर इसमें कहे हैं कि मनुष्य को भटकाती हैं, उतनी सब चीजों को करने वाला यही निरंजन है। वह यही निरंजन है जिसकी एक छवि हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। अब आप सारे किस्से कहानियां देख लीजिए, उसमें देख लिए कि इस निरंजन से वो कहानियां मेल खाती हैं कि नहीं खाती हैं। मैं सिरजूं, मैं मारूं, मैं जारूं, मैं खाऊं, सब कुछ मैं ही करता हूं। बनाता भी मैं हूं, बिगाड़ता भी मैं हूं। जल थल मैया रम रहा, सब में मैं रम रहा हूं। और मोर निरंजन, मेरा नाम निरंजन है। कितना करारा व्यंग है। रम तो रहे हैं जल थल शब्द में, और कह रहे हैं मैं निरंजन हूं। अरे जब आप जड़ में रम रहे हो तो आप निरंजन कैसे हो श्रीमान? और जो जल थल सब में रम रहा है उसको निरंजन कैसे कह रहे हो आप श्रीमान? हमको किस निरंजन का उपदेश दे रहे हो? निरंजन जल थल में नहीं रमता, निरंजन केवल चेतन में रमता है, केवल चेतन में। तो पहले राम को अंतर्यामी कहा जाता था, फिर वो खंभ फोड़ के निकल आए, तो कह दिया गया अंतर जामो ते बड़ बाहर जामे है राम। हो गया। अब राम जो है बाहर जामी हो गए, खंभ से निकल आए। तो ये जो है खंभ से निकल आए होंगे, हो सकता है निकल आए हो, लेकिन जब वो खंभ से निकले तो निरंजन नहीं थे। क्यों? निरंजन खंभ से नहीं निकलता, निरंजन कहीं से नहीं निकलता, निरंजन तो कोई ऐसा काम ही नहीं करता। अब आते हैं अगली रामायणी पर। अगली रामायणी में फिर निरंजन को थोड़ा सा स्पष्ट किया कबीर साहब ने, उलाहना दिया है। अलख निरंजन लखै न कोई, अलख निरंजन लखै न कोई, जय बंधे बंधा सब लोई, जय झूठे सब बांध आयाना, झूठा बचन साच कै माना, धंधा बंदा कीन्ह व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसै निन्यारा, खट आश्रम और दर्शन कीन्हा, खटरस बास खटै बस चीना, चार वृक्ष छौ शाखा बखानी, विद्या अंगृत गणय न जानी, औरों आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा, जब तीरथ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य कीजे बहु दूजा, मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। यहां पर सबसे पहले एक बात बता दूं, नहीं तो भूल जाऊंगा। अलख निरंजन लखै न कोई, जय बंधे बंधा सब लोई। ये लोई क्या है? आपको बताया होगा ना कि कबीर की पत्नी है लोई। यहां पत्नी है क्या कबीर की? लोई का मतलब यहां क्या है? सब लोई, सब लोग। लोई का मतलब लोग होता है, लोई का मतलब स्त्री नहीं होता, लोई का मतलब पत्नी नहीं होता। ये हमारे विद्वान हैं जो शब्द देखते हो, शब्द देख के कोई पढ़ गया, जनाना शब्द कोई मिल गया, उसको पत्नी बना दिया। ये भी नहीं शब्द सोचा कि वो शब्द जनाना है कि मर्दाना है, क्या है। लोगों की भीड़ को लोई कहते हैं। अब भीड़ स्त्रीलिंग हो गई तो लोई भी स्त्रीलिंग हो गई, और स्त्रीलिंग हो गई तो स्त्री हो गई।
खैर, ये मैंने बता दिया। इस पर बहुत चर्चा पिछले अंकों में कर चुके हैं, जब महात्मा कबीर के विरक्त होने या गृहस्थ होने की बात पर विचार किया जा रहा था। अब यहां कबीर कह रहे हैं, अलख निरंजन लखै न कोई, जेहि बंधे बंधा सब लोई। उस अलख निरंजन को कोई नहीं देख रहा है। किस वाले को? जेहि बंधे बंधा सब लोई, जिसके बंधन में सब लोग बंधे हैं, उस अलख निरंजन को कोई नहीं देख रहा है। उसको कोई लख नहीं रहा है। लखने और देखने में फर्क होता है। देखना ऐसे ही देखना, लखना विशेष रूप से देखना, विवेक से देखना, उसको लखना कहते हैं। उसी लखने से दर्शन वगैरह ये शब्द आए हैं। लखना, लखना का मतलब ध्यान से लखना, उस पर निगरानी रखना, उसका मूवमेंट वॉच करना, उसकी स्थिति वॉच करना, ये लखना होता है। तो अलख निरंजन को कोई नहीं लख रहा है। किस वाले को? जिसके बंधन में, जिस बंधन में लोग बंधे हुए हैं। तो क्या उसको देख रहा है जिसके बंधन में नहीं बंधे हैं लोग? उसको देख रहा? ना इसको देख रहा है ना उसको देख रहा है, क्योंकि अगर एक को भी देख लेता तो दूसरा दिखाई पड़ जाता। खैर, अलख निरंजन लखै न कोई, जेहि बंधे बंधा सब लोई। जिसके बंधन में सब लोग बंधे हुए हैं। कौन वाला? यही ऊपर जो बता चुके हैं। मैं सिरजों मैं जा रहा हूं, मैं बारों में खाऊं, जल थल मैया रम रहा। इसको भी कोई ठीक से नहीं देख रहा है। वो कह रहा है, लेकिन उसको भी कोई ठीक से नहीं देख रहा है। जय झूठे सब बांध हुए आना, झूठा वचन साच कहमाना। उसके, जिसके असत्यता में, जिसके झूठ में सब अज्ञानी लोग बंधे हुए हैं और झूठी बातों को सही मानकर चल रहे हैं। आगे इस पर और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।